हेलो मित्रों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चतुर्भुज की रचना पढ़ेंगे जब उसकी 4 भुजाएं और 1 विकर्ण ज्ञात हो। तो चलिए फटाफट इसको बनाते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि एक रफ चतुर्भुज बना लेते हैं उन्हीं मापों से जो माप दिया है। इससे यह होगा कि आपके दिमाग में एक बात बैठ जाएगी कि जो हमारा चतुर्भुज बनने वाला है वो कैसा चतुर्भुज बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रफ चित्र। और रफ चित्र बन गया तो अब हम देख सकते हैं कि इनमें से किसी भुजा को खींच लीजिए, क्योंकि जो नीचे वाली भुजा होती है उसी को आधार मानना सबसे बेहतर होता है। तो फिर इसको आधार मान करके हम चतुर्भुज बनाते हैं। देखिए, मेरे पास एक अच्छी सी इंच पटरी है और मेरी इंच पटरी पर कोई मार्क का चिन्ह नहीं बना है, हम अनुमान से बनाते हैं, लेकिन आप असली वाले इंच पटरी से बनाइएगा। तो चलिए, सबसे पहले इस चित्र को देख रहे हैं ना, 2 त्रिभुजों में बंटा है। तो सबसे पहले इसकी नीचे वाली जो भुजा है उसको हम आधार मानते हैं। तो लीजिए, देखिए, हम एक 6 सेमी की रेखा खींचते हैं। देखना बच्चों, ये 6 सेमी की रेखा देखिए हमने एक खींच लिया। ये 6 सेमी की रेखा खींच लिया। आप थोड़ा सीधा वगैरह खींचिएगा। और ये तो हमारी इंच पटरी आप देख ही रहे हैं। तो इस रेखा का नाम हम अभी दे देंगे। पहले ये रेखा कितने सेमी की हो गई, 6 सेमी की। और इस रेखा का नाम हो गया बच्चों कितने सेमी, 6 सेमी। और उसके बाद देखिए, अब हमारे पास अब 2 ऑप्शन है, 2 विकल्प हैं। एक तो बी से ए बी के बराबर चाप काट दें पहले, और दूसरा सी से ए सी के बराबर चाप काट दें। तो दोनों में कोई आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बी से 4 सेमी का एक चाप ए बी काटते हैं। तो ये प्रकार में अपनी हम दूरी ले लेंगे। प्रकार जरा दीजिएगा बच्चों, उसमें से खोल करके दीजिए। देखिए, ये प्रकार है ना बच्चों। तो अपनी इंच पटरी में से हम ये 4 सेमी का ऐसे दूरी ले लेते हैं, एक रेखा खींच के ले लेते हैं। तो 4 सेमी का जब हम चाप ले लेंगे, ऐसे ही जो मानक चाप होगा 4 सेमी का ले करके, और हम ऐसे एक चाप काट देंगे। ठीक है, तो हम 4 सेमी के बराबर एक चाप ले करके ऐसे काट देते हैं। ठीक, ओके। और उसके बाद पुनः बिंदु सी से, ये 8 सेमी का ऐसे है ना, तो बिंदु सी से ऐसे ही 8 सेमी का चाप काटते हैं। तो पुनः बिंदु सी से देखिए, हम 8 सेमी का चाप एक ऐसे काट दिए। ठीक है, और ये दोनों जहाँ काटेंगे उसको नाम ए दे देंगे। क्यों? क्योंकि ये भी हमारी 4 सेमी की है और ए सी 8 सेमी की है। तो चलिए हम मिलाते हैं इनको, दोनों में किसी को पहले मिला सकते हैं। तो लीजिए, देखिए, हम पहले ए से सी को मिला दिए। देखो बच्चों, देखिए एकदम शानदार। और यहाँ से क्या करेंगे, हम फिर ए से बी को मिला दिए। देखिए, एक हमारा त्रिभुज बन गया। और आगे आप क्या करेंगे, बिंदु ए से एक 5.2 सेमी का चाप काटिए और बिंदु सी से 5.2 सेमी का चाप काटिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो चलिए, चाप काटने का ढंग वही होगा, अपने वो इंच पटरी से 5.2 सेमी की दूरी ले लीजिएगा और एक यहाँ से चाप काटिएगा और फिर एक यहाँ से काटिएगा। तो हम अपने प्रकार से काट देते हैं। देखिए, 5.2 सेमी का चाप एक लेकर हमने इधर चाप काट दिया, बीसी के एक ही ओर। अब फिर यहाँ से हम 5.2 सेमी का चाप लेकर के एक काट देते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से काट दिया और यहाँ से इसको क्या करेंगे, हम मिला देते हैं। देखिए, हमने मिला दिया, ये देखिए मिला दिया हमने, ये मिला दिया। ठीक है, और यहाँ से हम इसको मिला देते हैं। हाँ, देखा बच्चों। अब ये जो कटान बिंदु है इसका नाम हम डी दे देंगे। क्यों? क्योंकि ए डी और सी डी हमारी कितनी है, 5.2 सेमी की। देखिए, हो गया 5.2 सेमी और यहाँ भी हो गया 5.2 सेमी। अब ये हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी बन के तैयार हो गया। चतुर्भुज ए बी सी डी बन के तैयार हो गया। अब देखिए, यहाँ इसकी माप तो हमने लिखा नहीं, इसकी भी माप लिख देते हैं। ठीक है, ये चतुर्भुज हमारा तैयार हो गया और ये विकर्ण है 8 सेमी का। तो हमने चतुर्भुज क्या बनाया, 4 भुजाएं और एक विकर्ण ज्ञात हो तो हमने बना दिया चतुर्भुज। देखिए, बेस्ट है, फर्स्ट क्लास का। रचना इसका बता देते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले क्या किया, 6 सेमी की एक रेखा खींचते हैं। दूसरे नंबर पर बिंदु ए से 4 सेमी का एक चाप काटते हैं। और फिर तीसरे नंबर पर सी से 8 सेमी का एक चाप काटते हैं। ये दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु ए पर काटते हैं। ए से सी को और ए से बी को मिला देते हैं। और पुनः ए से 5.2 सेमी का चाप काटते हैं और पुनः सी से 5.2 सेमी का चाप काटते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ये दोनों एक दूसरे को जहाँ काटती हैं वो बिंदु डी होता है। डी से सी को मिला देते हैं और ए से डी को। अब ये हमारा चतुर्भुज बन गया ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, चलिए धन्यवाद।
चलिए बच्चों, आज निर्मेय 4 होगा जब चतुर्भुज की 3 भुजा और 2 विकर्ण ज्ञात हो। सारा यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ये देखिए, सबसे पहले एक रफ चित्र बना लेते हैं। रफ चित्र से हमको यह सुविधा होती है कि कौन सी भुजा पहले खींचे, कौन सा चाप पहले काटें। तो इस चित्र को देखिए, इसी के अनुसार बनाइए। देखिए, सबसे पहले 3 सेमी की एक भुजा खींचते हैं आधार। देखो बच्चों, फटाफट हमने 3 सेमी का एक आधार खींच दिया। अब देखिए, हम तो बिना माप के खींच रहे हैं, आप माप करके खींचिएगा, इंच पटरी से नाप करके। देखिए, हमारा ये हो गया 3 सेमी का एक चाप हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, हमको चाप काट देना है या सी से AC और AB। तो चलिए, सी से हम पहले 4.5 सेमी का चाप काटते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास प्रकार है बच्चों, ये देखिए हमारे पास प्रकार है। और यहाँ से इंच पटरी में 4.5 सेमी का चाप लेकर यहाँ से काटेंगे ना ऐसे। तो यहाँ से मैंने 4.5 सेमी का चाप लेकर ऐसे काट दिया। ठीक है, कितने सेमी का? 4.5 सेमी का। और देखिए, AB कितने सेमी का चाप है? 3.8 सेमी का। तो यहाँ से हम ले लेते हैं चाप इसी तरह से यहाँ से, और 3.8 सेमी का चाप मैंने काट दिया। और ये दोनों चाप जहाँ काटेंगे उसको A नाम देंगे। क्यों? क्योंकि AB 3.8 सेमी है और AC 4.5 सेमी है। और यहाँ से फटाफट हम मिला देते हैं इनको। देखिए, हम मिला दे रहे हैं। दिख रहा है बच्चों? बोल भी दीजिए, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है? अरे तो तेज़ बोल दीजिए। देखिए, हमने बना दिया, आधा काम हो गया ना। एक त्रिभुज बना दिया, दूसरा त्रिभुज क्या है? ADC है, जोड़ देंगे तो एक चतुर्भुज बन जाएगा। देखिए, यहाँ से क्या करना है, देखो बच्चों, अब यहाँ से देखिए, AD कितने सेमी का? 2.3 सेमी। ये प्रकार में 2.3 सेमी भर के चाप काट दीजिएगा। देखिए, हमने 2.3 सेमी भर के चाप काट दिया। फिर से मैं चाप काट दे रहा हूँ, काट दिया ना। और देखिए, और क्या देखेंगे, ये BD है हमारा 3.8 सेमी का। जो विकर्ण है, AC और BD विकर्ण है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो यह BD विकर्ण 3.8 सेमी का है। तो हम BD यहाँ से चाप लिए और 3.8 सेमी का काट दिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखो, A से या जो यहाँ कटान बिंदु होगा वो D होगा। अब A से हम D को मिला देते हैं। देखिए, मिला दिया। और यहाँ से D से C को मिला दिया। देखिए बच्चों, देखिए हमने मिला दिया। ठीक है, और यहाँ से B से D को भी मिला दीजिए। अब हमारा चतुर्भुज बन के हो गया तैयार। सबकी माप लिखनी है तो लिख दीजिए माप 3.8 सेमी। यहाँ भी, ये भी 3.8 सेमी। और ये है 4.5 सेमी। और ये है 2.3 सेमी। देखो बच्चों, हमने जो बनाया है वो एक रफ चित्र बनाया है ना, ये आपको समझाने के लिए। तो हमारी माप एक्यूरेट नहीं होगी, देखने में थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप जब इंच पटरी से बनाएंगे तो वो एकदम सही बनेगा। बात समझ में आ रही है? समझ गए? चलिए, धन्यवाद। हेलो मित्रों, नमस्कार। आज हम लोग निर्मेय 5 पढ़ेंगे। सारा माप दिया है, तो चलिए फटाफट चित्र बनाते हैं। ये रफ चित्र मैंने बना दिया है, इसको देख करके आसानी से वास्तविक चित्र बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए, यह जो BC है 3.7 सेमी की। तो सबसे पहले हम BC यहाँ जो है 3.7 सेमी की एक रेखा खींच लेते हैं। देखिए, ये रेखा हमारी हो गई कितने सेमी की? BC हो गई 3.7 सेमी की। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ कोण B है 105 अंश का। तो चांदा से 105 अंश का कोण बनाएंगे। किससे बाबू? चांदा से। तो ये चांदा से 105 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दिया। तो ये देखिए, हमने चांदा से 105 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दिया। इस रेखा का नाम हम दे दें बच्चों, BX नाम दे दीजिए। ठीक है, और क्या करेंगे कि यहाँ से ये देखिए, AB 5.5 सेमी की है, तो इसमें 5.5 सेमी का चाप हमने काट दिया A बिंदु पर। ठीक है, और यहाँ से 60 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींच दें, क्योंकि यह कोण कितने अंश का? 60 अंश का। तो यहाँ से 60 अंश का, पुनः 60 अंश का कोण यहाँ चांदा से बनाते हुए खींच देते हैं। ये मान लीजिए, ये 60 अंश का कोण नाप दें फटाफट हम, जल्दी। देखिए, यहाँ रख दिया, और यहाँ से ये लग रहा है 60 अंश का कोण। तो हम यहाँ से 60 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दिए। ठीक है, ये 60 अंश का कोण, कितने अंश का कोण बच्चों? 60 अंश का कोण बनाती हुई
एक रेखा हमने कौन सी खींच दिया, बी वाई, ठीक है। और अब बिंदु सी से 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचा। कितने अंश का, 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचते हैं। तो जब 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचते हैं, देखिएगा हमने खींच दिया, तो यह रेखा सी जेड है जो ए वाई को बिंदु डी पर काटती है। कहाँ काटती है बच्चों, डी पर काटती है। यह कोण 90 अंश का, ये हमारा चतुर्भुज हो गया ए बी सी डी, ठीक है। आए समझ में? चलिए धन्यवाद, नमस्कार। हेलो मित्रों, गुड इवनिंग। आज जो है रचना के क्रम में 7वीं रचना है, चतुर्भुज की रचना करना जबकि 4 भुजाएं और एक कोण ज्ञात हो। कितना, 4 भुजाएं और एक कोण, ठीक है। अब देखिएगा 7 रचना हम लोग पढ़ चुके, 4 भुजा और एक कोण दिया हो तो बनाना है। तो चलिए फटाफट क्या करते हैं, सबसे पहले जो माप दी गई है उसका एक रफ चित्र बना लेते हैं और इस रफ चित्र को देख करके हम वास्तविक चित्र बना लेंगे। देखिए हमारी इंच पटरी, हमारा माप एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन आप लोग अपनी माप एक्यूरेट बनाइएगा। आ रहा है समझ में? तो चलिए शुरू करें, बनाया जाए। चलिए तो चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले BC 3 सेमी की एक रेखा खींच लेते हैं। कितने सेमी की बाबू, 3 सेमी की एक रेखा खींच लिए। देखिए हमारी ये रेखा जो है कितने सेमी की है, 3 सेमी की, लेकिन आपकी रेखा इससे क्या होगी, छोटी होगी। आपकी वास्तविक होगी ना, हमारा 3 सेमी हो गया। अब देखिए यहाँ कितने अंश का कोण बना रहे हैं, 120 अंश का। देखिए कोण आप चांदा और प्रकार दोनों से बना सकते हैं। प्रकार से थोड़ा टाइम लगता है, चांदा से आसानी से बन जाता है। तो यहाँ देखिए हम 120 अंश का कोण बना रहे हैं। आप चाँप काटते हैं ना, तो उस चाँप के द्वारा देखिए हम 120 अंश का कोण बना लिए। तो ये हमारा बन गया कोण कितने अंश का बच्चों, 120 अंश का। 120 अंश का कोण बनाने वाली एक रेखा हमने खींच दिया। ये 120 अंश का कोण है, बी अक्स खींच दिया। कौन सी रेखा खींच दिया, बी अक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए ए बी की लंबाई कितनी है, 3 सेमी। तो यहाँ से बी से 3 सेमी का चाँप इसी के बराबर होगा ना, तो 3 सेमी का एक चाँप काट देते हैं। यह 3 सेमी हो गया, ठीक है बच्चों। देखिए 3 सेमी का चाँप हमने काट दिया। और आगे देखिए यहाँ से सी डी और ए डी दोनों 5-5 सेमी की हैं। तो जो बिंदु ए है यहाँ से एक 5 सेमी का चाँप, आप पुनः बिंदु सी से एक 5 सेमी का चाँप काट देते हैं। और ये दोनों चाँप जहाँ काटते हैं उसको नाम देते हैं डी, बिंदु डी। और क्या करते हैं, बिंदु डी से ए से डी को मिला देते हैं और फिर इस डी को किससे मिलाएंगे बच्चों, सी से। देखिए हमने मिला दिया और ये हमारा चतुर्भुज तैयार। अरे समझ में? ये कितने सेमी का है बच्चों, 5 सेमी। और ये कितने सेमी का है, 5 सेमी का। ये हमारा चतुर्भुज बनकर तैयार, चतुर्भुज ABCD, ठीक है। धन्यवाद। हाँ चलो बच्चे, देखिए जो माप दिया है उस माप से हमने एक रफ चित्र बना दिया है। अब इस रफ चित्र को देख करके हम फेर चित्र बना सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले 3.6 सेमी की एक रेखा खींच लेते हैं। तो लीजिए हमने 3.6 सेमी का एक रेखा खींच लिया, ठीक है बच्चों, समझे। इसका नाम हमने क्या दे दिया, BC। अब देखिए B पर 30 अंश का कोण है और C पर 150 अंश का। तो हम क्या करेंगे, B पर 30 अंश का कोण बनाएंगे और C पर 150 अंश का। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 30 अंश का कोण बनाने वाली रेखा और यहाँ से 150 अंश का कोण बनाने वाली रेखा खींच देते हैं। तो चलिए यहाँ से रेखा खींचते हैं बच्चों। देखिएगा ये हमने रेखा खींच दिया। इस रेखा का नाम दे दीजिए BX। इस रेखा का नाम बच्चों दे दीजिए CY। क्या नाम देंगे बच्चों, CY। हो गया। यह कोण कितने अंश का हो गया बाबू, 30 अंश। और यह कोण कितने अंश का हो गया, 150 अंश। अब देखिए यहाँ आपको ये दिख रहा है, ये भी 4.2 सेमी और ये 4.8 सेमी। तो ये B से 4.2 सेमी का एक चाप काट लेंगे और C से 4.8 सेमी का एक दूसरा चाप काट देंगे। तो चलिए यहाँ B से BX में 4.2 सेमी का एक चाप काट दीजिए A बिंदु पर, और यहाँ CY में C से 4.8 सेमी का चाप काट दीजिए।
तो ये देखिए 4.8 सेमी का चाप हो गया, इसको नाम डी दे दीजिए। और ये तो यही है, ये है आपका 4.2 सेमी। ठीक है बाबू, 4.2 सेमी, 4.8 सेमी। अब इनको ए से डी को मिला दीजिए। क्या करेंगे आप, ए से डी को मिला देंगे। देखिए ऐसे हमने ए से डी को मिला दिया। अब ये हमारा चतुर्भुज तैयार। आया समझ में? चलिए ओके, धन्यवाद।